तो मेरे पाकिस्तानियों किथे कोई गल फ्रेंड मेरा ब्याह करता टाइम तो पहले घर वाले ने हुन तो मेरे दो बच्चे ने एक दा नाम हुसैन नवाज है दूजी दा नाम मरियम नवाज है। रामू ऐसे फिर बाबा को मत बताना मैंने आज घर से बाहर जाना है। वाह सदके तू कल्ली जाएंगी? नहीं नहीं तुम्हें लेके जाऊंगी मैं। बहुत मैं ठीक ठाक है तो मैनू आ दसे ना रामू नु तो समझाना कि नहीं समझाना। माँ जी क्या बात है हुआ कि मुझे बता जरा। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस एंटरटेनमेंट के साथ इट्स मी योर होस्ट रिमशा जैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्या है। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो कम से कम 28 से ज़ायद मशहूर शख्सियात की आवाज़ें निकाल सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या, क्यों और कैसे जो है इन्होंने शुरू किया, ये गॉड गिफ्टेड है या इन्होंने सीखा। और मज़े की बात यह है कि इनका नाम क्या है, इनका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। जितना इनका नाम मुनफरिद है उतना ही उनका अंदाज़ भी मुनफरिद है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। हैं ये क्या? मेरा असल च मेरा नाम नवाज शरीफ ही है। मैं इनके घर काम करता हूँ। मेरा नाम रामू है। अच्छा, मतलब आप रामू भी हैं और आप नवाज शरीफ भी हैं? हाँ जी, क्योंकि असल च ना बड़े लोग कहते ने सर जी असीं तुहाडे बड़े वड्डे फैन है। तो मैं फिर इन्हां दे घर काम करना तो मेरा नाम रहमत है, प्यार नाल रामू फिर कहते ने इंज। ठीक है जी, रहमत रामू साहब, मुझे ये बताएं कि कैसे आपको इस चीज़ का जी शौक़ पैदा हुआ, कैसे किया आपने? बस जी असल च पता कि साढ़े घर जेह्ड़े ना बड़े गुस्से आह्ले लोग रैंह्दे सन। तो यानी असीं 7 भरावां ते 7 भरावां च एक मैं हैगा वां जेह्ड़ा ना लोकां नूं हसाना वां। लोग कहंदे ने भाई किवें हसाने आ, ते मैं फिर लोकां नूं अवाज़ां कड्ढ के ना सनाना, फिर लोग मेरे फैन हो जांदे ने इंज करके। ठीक है, तो रामू की कोई गर्लफ्रेंड भी होगी? किथे कोई गल फ्रेंड मेरा ब्याह करता टाइम तो पहले घर वाले ने हुन तो मेरे दो बच्चे ने एक दा नाम हुसैन नवाज है दूजी दा नाम मरियम नवाज है। मतलब पूरी नवाज शरीफ की फैमिली आपने रखी हुई है? हाँ जी अल्लाह दा शुक्र है। मेरे मामे दा नाम शहबाज है, भांजे दा नाम हमजा है ते भरा दा नाम जेह्ड़ा ना हसन है। बहुत खूब। अच्छा मुझे ये बताएं अब आपकी ओरिजिनल आवाज़ कौन सी है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी मेरा नाम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है और जो ये स्टोरी आपने सुनी है कि बेटी का नाम मरियम नवाज़ है, बेटे का नाम हुसैन नवाज़ है, मामू का नाम शहबाज, भांजे का नाम हमज़ा, भाई का नाम हसन, तो सब कुछ ये रियलिटी है। और माशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम रखा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। तो इसी तरह कंटिन्यू अभी बेटी का नाम मैंने मरियम नवाज़ रखा है, बेटे का नाम हुसैन नवाज़। अच्छा ये जो रामू है मतलब ये आपकी एक पर्सनालिटी बन चुकी है, इसकी वजह से आप ज़्यादा फेमस हैं? जी बेसिकली रामू का जो कैरेक्टर है वो एक ना फैसलाबादी कैरेक्टर मैंने इसको ऐड किया हुआ है अपनी वॉइसेस में, मिमिक्री में। तो ये काफ़ी लोग क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के ज़्यादा लोग मेरे अट्रैक्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं टिकटॉक पे, सोशल ऐप पे। तो उनको जो रामू का कैरेक्टर है ना वो बड़ी उसकी स्टोरी, क्योंकि मैं खुद वो आप खुद क्रिएट करता हूँ एक पूरी कहानी कि रामू जो है बेसिकली एक फैसलाबादी लड़का है, वो एक टेक्सटाइल में जॉब करता था। वहाँ से वो जो जीएम साहब हैं उनके घर से बातचीत हुई उनकी, और वो जो जीएम साहब है वो आयशा के बाबा, जो आयशा हैं वो रामू की जो मालकिन है, मतलब रामू जिनके घर में काम करता है। जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ आयशा की। आयशा मेरी बात सुनिए ज़रा, आपका इंटरव्यू के लिए आए हैं। अच्छा मेरी बात अच्छा इंटरव्यू के लिए आया मैं। हाँ ना, इंटरव्यू के लिए आए हैं। और अगर कि इनको बताया मेरे बाबा का नाम क्या है? मैं वही बता रहा था, बाबा आपके जीएम हैं, वो जिस टेक्सटाइल में रामू जॉब करता था। हाँ जी बाजी मैं भी दस दिया। रामू तुम रहने तो मैं बता रही ना उन्हें। ठीक है बाजी तुसीं दस दो। अच्छा मतलब इस स्टोरी से आपने जो अपना फेम है वो हासिल किया? जी इस तरह ही है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो आपका बहुत ही अलग अंदाज़ है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ और यकीनन जो हमें देख रहे हैं वो भी बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे ये बताएं कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया और सबसे पहले आपने किन की जो थी सबसे पहले मिमिक्री की थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत शौक़ था एक तो डिफरेंट वॉइसेस चेंज करने का, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना वो तारिक अज़ीज़ साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे, मोइन अख्तर के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो 2012 में जो सा मतलब मैंने स्टार्ट लिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, सब टाइम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने उनकी वॉइस मैंने कॉपी की। जब उनकी लास्ट स्पीच थी तो वो बार बार मैं सुनता रहा दिमाग में, तो फोकस किया। मैंने कहा यार ये किस तरह बोलते थे, मतलब किस तरह लहजा था उनका। तो मैंने फ़र्स्ट वॉइस जो बेनज़ीर भुट्टो की कॉपी की, देन आफ्टर वन पे वन। अच्छा मीन्स कि आपको खुद नहीं पता था कि आपके अंदर ये टैलेंट है? जी उस वक्त तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये टैलेंट है, क्योंकि स्कूल लाइफ में अगर तो मैं किसी स्टेज पे भी जाता था परफॉर्मेंस के लिए, कुछ छोटे मोटे खाके वगैरह करता था, वो भी मुझे शर्म आता था, मैं यार कैसे परफॉर्मेंस करूँगा वहाँ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेता हूँ। कोई भी कर्नल मेजर है, आर्मी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, कोई भी टेक्सटाइल मैनेजर है, कोई भी, तो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ, क्योंकि इतना बात talent करने के साथ साथ पागल भी बनाते होंगे? हाँ जी जैडी गल है। रामू तुम्हें मैंने कहा तुमने नहीं बोलना। बाजी उन्होंने पागल का नाम लिया तो तुसीं नहीं बनाते मुंडियां नूं। यार बकवास बंद करो, यहाँ पे इनको नहीं बताना।
ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਡ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ कितना कमीना है ये। अच्छा, मुझे अब बताएं कि आपने अभी बताया कि आपने बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हैं उनकी सबसे पहले की थी, तो उनका ज़रा सुनाइएगा आप। जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह ताला ने जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड में उनकी जो वॉइस का जो लहजा था ना मैंने वो कॉपी किया है, तो बाकी थोड़ा फ़नी ऐड है तो ज़रा वो सुनिएगा मैं कैसे करता हूँ उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी गरीब आवाम इलेक्शन में मेरा साथ दे, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी गरीब आवाम को रोटी कपड़ा मकान लेके दूंगी। ये मेरा वादा है, बेनज़ीर भुट्टो का वादा है। जिए भुट्टो सदा जिए। वाह, क्या बात है, कमाल। अच्छा, मुझे बताएं इनके अलावा आप किन किन की मिमिक्री कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, इसके अलावा कुछ पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी, कुछ इंडियन एक्टर्स हैं और कुछ ये फैमिली कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आपको बताया रामू भी प्ले किया है, आयशा, उनके बाबा जो है वो, और उनकी दादी माँ। स्टार्ट इनसे लूँगा देन आफ्टर वन बाय वन सुनाता हूँ आपको। तो बाबा की जो वॉइस है ना, क्योंकि आयशा तो एक बेटी है और आयशा के घर के जो 5 मेंबर्स हैं, जिसमें रामू है, अली मैं खुद बना हूँ उसमें, अब भाई का कैरेक्टर है, जो आयशा हैं वो सिस्टर हैं, जो बाबा हैं वो अलग से हैं, और उनकी दादी माँ। ये 5 कैरेक्टर वन टाइम आपको प्ले करके सुनाता हूँ, ज़रा वो सुनेगा। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो रामू, हाँ जी बाजी। नीचे देखो कौन आया है। ਬਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। रामू ऐसे कर बाबा को मत बताना, मैंने आज घर से बाहर जाना है। वाह सदके तुम कल्ली जाएंगी? नहीं नहीं, तुम्हें लेके जाऊंगी मेरे साथ, टेंशन मत लो। और बाबा आ गए। रामू तुम निकलो यहाँ से। ठीक है बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, कह रहे थे ये रामू यहाँ पे क्या कर रहा था? बाबा मुझे खुद नहीं पता, बस ऐसे रूम में आगे कहते कि साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ रूम से बाहर। अच्छा, वो अली किधर है? बाबा अली आई थिंक गेम खेल रहा होगा। बेटा अली को बुलाओ ज़रा। एक मिनट मैं बुला। रामू अली को बुलाना। बाजी मैं ਤੁਹਾਡਾ नौकर नहीं लगा। बाबा देखा इसके काम, बहुत तंग करता है ये। चलिए कोई बात नहीं। अपना माँ जी किधर है? दादू भी इधर रूम में है। दादू बाबा बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक ठाक हो? ਪੁੱਤ मैं ठीक ठाक है, तू मैनू आ दसे ना रामू ਨੂੰ तो समझाना कि नहीं समझाना। माँ जी क्या बात है, हुआ क्या, मुझे बताएं ज़रा। ना तू ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਵਾ। दादी मेरी गल सुनो, बाजी आशा में तो फोन फड़ी रखदी पूरा दिन। ना मैं तेरा मुंह भंन देना, गां तो आशा दा ना लिया। चले माँ जी कोई बात नहीं, बच्चा है छोड़ दे। मैं अपना वो अली को बुलाओ ज़रा। साहब जी मैं बुलावा? हाँ बेटा बुलाओ ज़रा, तुम बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये रामू जो यहाँ पे आशिया के रूम में अकेला बातें कर रहे हैं, इनसे आपको कोई खबर नहीं है? बाबा मुझे तो नहीं पता, अभी मैंने देखा रामू तो नीचे से आ रहा है। बाबा देखा अली भी इसके साथ मिला हुआ है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बाबा रामू को है ना, रामू को फ्री हैंड दिया हुआ है अली ने, क्योंकि अली जो उनसे अपने फ्रेंड से मेरी बातें करवाता है। और चलो झूठी, तुम कह रही थी तुम्हारा वो फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, वो फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है। यार मैंने कहा था, मैंने ये थोड़ी बोला उनका नंबर लेके दो। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪੇਂਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ पेंट ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। देखा बहुत कमीना है बाबा, ये मरवाएगा मुझे। इस बंदे को घर से निकाले, या घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी। चलो बेटा, मैंने कहा आप चुप करें, रोना नहीं। नहीं बाबा गलत बात है ना यार, आप इसको रह के मेरे घर में, मैं बस घर से जा रही हूँ, इनफ, बस खत्म। चलें, क्लैपिंग। ये एक स्टोरी आपने खुद क्रिएट की है? जी ये खुद अच्छा, इसी इसको में कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं, ऑन द स्पॉट होता है अक्सर। सोशल ऐप पे बैठा तो लोग कहते रहते हैं जी दादो से बात करो, दादो आ जाती है, रामू से बात करो, रामू आ जाता है। मतलब ये अल्लाह का शुक्र है जो मैंने सोशल ऐप पे है, मैंने मोहम्मद राना हमारे फिल्म स्टार उनसे मैंने बात की है, जिशान रोकड़ी से मैंने प्रैंक किया, सिंगर हमारे मिशी खान ड्रामा एक्टर्स हैं। किसी से मार मूड नहीं पड़ी? नहीं अल्लाह के इसमें मारवेल तो मसला नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव वे में चलता हूँ, उसको नेगेटिविटी में लेके नहीं जाता। कुछ लोग नेगेटिव, जाहिर बात है, उनको बुरा फील होता है कि आप उनकी एक्टिंग कर रहे हो, आप उनकी नकल उतार रहे हो, तो कभी कोई नेगेटिव आया है आपको? नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा हुआ था ये कि मैंने एक सोशल ऐप पे एक खान साहब थे पठान, वो फ्रांस में रहते थे, आउट ऑफ कंट्री। तो मेरा बिगो एक ऐप है सोशल ऐप, तो उस पर मैंने उनसे बात करता था। उनको मैंने बताया था मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं ऑडियो कॉल पे गया हुआ था, मतलब वीडियो से नहीं था, फेस से नहीं, ऑडियो कॉल पे था। और मैं उनसे काफ़ी मैं बातें करता था, तो मैंने उनको बताया कि मैं ना ऐसे मिमिक्री कर लेता हूँ। कहता अच्छा सुनाओ। तो मैंने उनको इमरान खान साहब की वॉइस सुनाई जब आयशा की वॉइस नहीं, तो वो कहता यार अब तुमने मेरा दिल जीता। मैंने कहा वो कैसे? कहता है जो तुम्हारा आयशा वाला आवाज़ है वो मेरा दिल को लगा। मैंने कहा अच्छा। तो कहता यार मैं ना अभी 5-6 साल हो गया अपने घर से दूर हूँ, अपने फैमिली से दूर बैठा हूँ, तो आपका जो आयशा का आवाज़ सुना है ना, तो मेरे दिल में बड़ा मोहब्बत है,
है तो मैं तुमको ना छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब मैंने समझा छोटा सा गिफ्ट मतलब क्या, उधर फ़ोन इतना आउट ऑफ कंट्री में बैठा क्या भिजवाएगा इसने, क्या भिजवाना। उसने मुझे मेरा आईडी कार्ड नंबर मांगा मुझसे और मुझे बोला वेस्टर्न यूनियन में जाए वहाँ पे ना, तो मैंने कुछ छोटा सा गिफ्ट भेजा। वहाँ पे गया हूँ तो वो पूरे 1 लाख उसने मुझे वहाँ से भिजवाया। पाकिस्तानी तकरीबन 90,000 समथिंग बने, तो वो जाके मैंने रिसीव किया। और मैं जब उसको फ़ोन किया मैंने कहा यार ये आपने क्या किया, कहते ये सबसे छोटा गिफ्ट मैंने आयशा को दिया, बस आपके लिए नहीं है, आयशा के लिए। मतलब इन्होंने बहुत से लोगों के दिल जीते और और ये बहुत बड़ी बात होती है कि देखें ये एक फ़ीमेल की आवाज़ भी निकाल रहे हैं, एजेड पर्सन की भी आवाज़ निकाल रहे हैं, बच्चा जहाँ बनना है बच्चा भी बन रहे हैं। तो हमने तो बहुत इंजॉय किया, लेकिन अभी हम जो अपना नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें आपको एक पॉलिटिकल पूरा जो है उसमें ये बिलावल भुट्टो, शेख रशीद वगैरह इन सब का एक पूरा सेगमेंट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद।